हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मेटलर्जी चैप्टर का लास्ट लेक्चर में आज लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, अभी तक एल्यूमिनियम और आयरन दोनों की मेटलर्जी कंप्लीट मैंने आपको बता दी है। अब हम जो मेटलर्जी लेंगे कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक, इनकी मेटलर्जी का आज डिस्कस करेंगे। इनके लिए मैं फ्लो चार्ट और फ्लो शीट बना रहा हूँ और फ्लो शीट के अकॉर्डिंग ही हम उसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं ले रहा हूँ मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की मेटलर्जी में मैंने आपको बता दिया है कि इसके ओर्स कौन कौन से होते हैं। इसका डिस्कस मैं पहले कर चुका हूं। जो मेन ओर है वो है इसका कॉपर पायराइट्स, विच इज CuFeS2, ऑल्सो कॉल्ड चैल्कोपायराइट। इसको हम चैल्कोपायराइट भी नाम देते हैं। कॉपर ग्लांस है। Cu2S क्यूपराइट है। Cu2 मेरेकाइट और एजुराइट है। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और होते हैं। मेरेकाइट इज CuCO3 CuOH2 2S2। एजुराइट इज CuCO3 twice CuOH2 and 2S2। कार्बोनेट और है। तो और में जो जनरल और है, ये सबसे पहले आदिकाल से ही कॉपर की जो मेटल है, कॉपर मेटल है, ये नॉन थी। शुरुआत में मतलब इसी की डिस्कवरी हुई थी और कॉपर को यूज किया जाता था उस टाइम सिक्के बनाने में, कॉइन्स बनाने में, या फिर बाद में इनको यूज किया जाता है गन मेटल बनाने में, अलॉयज बनाने में इसको यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इनके अंदर एक कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से के अंदर जो पाया जाने वाला कॉपर है वो CuFeS2 है। इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको। तो मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने इसकी फ्लो शीट बना दी है। कॉपर पायराइट को पहले क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद सल्फाइड ओर है, उसके अंदर आयरन का भी सल्फाइड होता है, कॉपर का भी सल्फाइड होता है। उसके बाद फोर्थ फ्लोटेशन से सल्फाइड ओर को हम कंसंट्रेट कर लेते हैं। जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आता है उसको रोस्टिंग करते हैं। उसकी रोस्टिंग का प्रोसेस आपको बता रखा है, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोस्टिंग के बाद जो बचा हुआ होगा उसमें आयरन का ऑक्साइड बन चुका होगा, क्यूप्रिक सल्फाइड भी बचा हुआ होगा उसमें, और क्यूप्रिक ऑक्साइड उसमें बन चुका होगा। इनको बनने के बाद हम इसकी स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग के साथ साथ क्या होता है, स्मेल्टिंग में क्यूप्रिक सल्फाइड क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर यहाँ पे सेपरेट होती है। कुछ कंडीशन में कॉपर जो सेपरेट होती है वो मोल्टन स्टेट में होती है। आयरन का ऑक्साइड भी मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है। स्मेल्टिंग के बाद जो कॉपर होती है वो डेंसिटी ज्यादा रखती है मिक्सचर से, और जो FeO है वो सिलिका ऐड करते हैं इसमें हम स्मेल्टिंग में। सिलिका के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना देता है FeSiO3। स्लैग की डेंसिटी कम होती है इसलिए ऊपर रहती है, और कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो नीचे बैठ जाती है। और नीचे बैठी हुई कॉपर को यानी लेयर नीचे बना लेगी, उस कॉपर को हम नाम देते हैं मैट। मैट का बेसिमर कन्वर्टर फर्नेस होती है, पियर शेप फर्नेस होती है। उसके अंदर हम मैट को मोल्टन स्टेट तक उसको हीट करते हैं और एयर के ब्लास्ट में उसको हम हीट करते हैं। एयर के ब्लास्ट में हायर टेम्परेचर की कंडीशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि आयरन का ऑक्साइड यहां से रिलीज हो सकता है। स्लैग की फॉर्मेशन से यहां से हमने हटा लिया उसको। मैट को हम बेसिमर कन्वर्टर में हीट करते हैं। बेसिमर कन्वर्टर की अंदर जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो लाइनिंग बनी होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है, जो स्लैग बना है वो भी कुछ क्वांटिटी में सेपरेट हो जाता है, कॉपर है वो भी सेपरेट हो जाती है, और यहाँ पे बेसिमराइजेशन के अंदर ही सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होती है, ऑटो रिडक्शन होता है। और जो ब्लिस्टर्ड कॉपर बनती है, बता रखा है मैंने आपको ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या होती है। उसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड के स्पॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको नाम दिया मैंने ब्लिस्टर्ड कॉपर। ब्लिस्टर्ड कॉपर प्योर नहीं होती, उसको हम पॉलिंग और इलेक्ट्रोफाइलिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या फिर पॉलिंग, दो प्रोसेस हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। सल्फाइड और है तो पॉलिंग यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम अल्ट्रा प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये था फ्लो चार्ट किसका, कॉपर का।
अब मैं बात कर रहा हूं लेड। मेटलर्जी ऑफ लेड, जनरल जो उसका ओर होता है वो पीबीएस होता है, गैलेना। और इसके साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं सिल्वर, जिंक, इनकी इम्प्योरिटीज इसके साथ जनरली प्रेजेंट होती हैं क्योंकि इनके भी सल्फाइड इनके साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो गैलेना से लेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं। ये लेड के लिए फ्लो शीट है। गैलेना जो कि सल्फाइड ओर है, पहले क्रशिंग या ग्राइंडिंग करते हैं, पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से सल्फाइड ओर होने की वजह से कंसंट्रेट करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को रोस्टेड करते हैं, रोस्टिंग के बाद उसके अंदर लेड का ऑक्साइड होता है, सिल्वर का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड होता है, क्योंकि जनरली इसके साथ सिल्वर और जिंक की इंप्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद स्मेल्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग में ऑटो रिडक्शन होता है, ऑटो रिडक्शन से जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड वोलेटाइल होने की वजह से वेपराइज हो जाता है यहाँ पे, और सिल्वर का जो ऑक्साइड है ये भी सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, लेड का ऑक्साइड है ये जनरली लेड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर भी इंप्योरिटी होती है उसमें, कुछ क्वांटिटी में जिंक ऑक्साइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड होता है और लेड होता है। उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेते हैं या तो डिस्टिलेशन कर लेते हैं या पोलिंग कर लेते हैं, क्योंकि लेड का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से जिंक का ऑक्साइड जो बचा हुआ था वो भी कंप्लीटली वोलेटाइल होने की वजह से हट चुका है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड भी कन्वर्ट हो चुका होता है लेड के अंदर। तो लेड और सिल्वर, इम्प्योर लेड आता है हमारे पास जिसमें लेड के साथ सिल्वर की इम्प्योरिटी होती है, लेड के साथ सिल्वर की हो सकती है, फिर सिल्वर के साथ लेड की इम्प्योरिटी हो सकती है। अगर लेड के साथ सिल्वर की या सिल्वर के साथ लेड की इम्प्योरिटी होती है तो हम दो अलग अलग मेथड यूज करते हैं। लेड के साथ जब सिल्वर की इम्प्योरिटी होती है तो उसका डिसिल्वराइजेशन करने के लिए, उसको सिल्वर से सेपरेट करने के लिए, सिल्वर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड यूज कर सकते हैं, तो पार्क्स मेथड और पैटिनसन मेथड। पार्क्स मेथड और पैटिनसन मेथड में सिल्वर की मेटलर्जी में बता रहा हूँ, तो ये साथ में आप नोट भी कर लेना। पार्क्स मेथड एंड पैटिनसन प्रोसेस से हम उसको डिसिल्वराइजेशन कर लेते हैं, सिल्वर को सेपरेट कर लेते हैं, और सिल्वर सेपरेट हो जाती है उससे, तो हमारे पास प्योर लेड बचता है। यह है लेड की मेटलर्जी। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की जो ओर है, सिल्वर दो टाइप से पाया जाता है, एक तो नेटिव सिल्वर भी पाया जा सकता है जो कि कंपाउंड की फॉर्म में नहीं हो, बता रखा है आपको, और एक सिल्वर किसी कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है। मींस से पाया जा सकता है, एक तो नेटिव फेज में भी पाया जा सकता है, या फिर कंपाउंड जिस टाइप से नहीं बनाए केवल सिल्वर की फेज में पाया जा सकता है, या फिर इसके और होते हैं, सल्फाइड और जनरली होता है इसका Ag2S, इट इज अर्जेंटाइट, और सिल्वर ग्लांस और सिल्वर ब्रॉन्ज ऑल्सो, या फिर AgCl, हॉर्न सिल्वर, AgNO3, लूनर कास्टिक, नेटिव में पाया जा सकता है। तो नेटिव से हम सेपरेट करते हैं, उस टाइम मैंने हाइड्रोमेटलर्जी बताया था कि इसके लिए या इनके लिए हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस यूज कर सकते हैं। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में सोडियम साइनाइड के साथ या साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं जिनको सेपरेट करने के लिए। तो जनरली हम ये और अर्जेंटाइट या फिर सिल्वर यूज कर लेते हैं। AgCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं जिससे सिल्वर सेपरेट हो जाती है, AgNO3 का भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो इन दोनों की प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जनरली कॉपर और सिल्वर, अगर सिल्वर किसी कंपाउंड की फॉर्म में किसी चट्टान के या किसी रॉक के अंदर प्रेजेंट है, या कॉपर किसी कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस रॉक को ही हम एनोड बना देते हैं और उसके चारों तरफ हम कॉपर सल्फेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं और एक प्योर कैथोड उसमें डिप कर देते हैं और एक बड़ा सेल बना लेते हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। तो उस चट्टान या उस रॉक से सिल्वर सेपरेट होके एनोड से कैथोड की तरफ आ जाता है। इस टाइप से भी हम इसको सेपरेट करते हैं, या फिर नेटिव फेज से, या फिर और को हम इस टाइप से सेपरेट करते हैं। तो एक प्रोसेस बता रहा हूँ जिसमें हम नेटिव या फिर अर्जेंटाइट से कर सकते हैं इसको। ये हाइड्रोमेटलर्जी और साइनाइड प्रोसेस या मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है।
जो अर्जेंटाइट Ag2S सिल्वर सल्फाइड से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्रशिंग करते हैं, पाउडर ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन है, सल्फाइड ओर है तो कंसंट्रेटेड ओर आ जाएगा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं, फिर NaCN सॉल्यूशन में उसको डाल देते हैं विद एयर, और बाउलन एयर होनी चाहिए। एयर भी कैसे होनी चाहिए? हीटेड। तो उस कंडीशन में NaCN के साथ ये रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, और रिएक्शन ये होती है जो आपको पहले भी बता रखी है कि अगर यहाँ पे Ag2S है तो NaCN के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज NaAgCN2 प्लस में Na2S सोडियम का सल्फाइड बनता है। और यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, फॉरवर्ड भी चलती है और बैकवर्ड भी चलती है। तो इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम का जो सल्फाइड है उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हैं। Na2S ये जो बना हुआ है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन के अंदर सोडियम का सल्फेट बन जाता है Na2SO4 प्लस में सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH प्लस में सल्फर सेपरेट होता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन यूज की है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है नीट के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। IIT मेंस और एडवांस दोनों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन हम क्यों यूज करते हैं, तो सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बचेगा। तो ये सोडियम अर्जेंटी साइनाइड जो बनता है इसको हम फिर उसके बाद जिंक से सेपरेट कर लेते हैं। उसकी रिएक्शन भी आपको बता रखी है। सोल्यूबल सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल है, जिंक के साथ ट्रीट होने के बाद इम्प्योर जिंक आता है जिसको KNO3 के साथ एक बार फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज करने के बाद जो सिल्वर आता है विच इज कॉम्पैक्ट सिल्वर। कॉम्पैक्ट सिल्वर को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से सेपरेट आउट कर लेते हैं, यानी पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सिल्वर है प्योर स्टेट में है, उस कंडीशन में KNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, और उनको मोल्टन स्टेट के अंदर उसको नाम देंगे हम कॉम्पैक्ट सिल्वर, और उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से सिल्वर को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो सिल्वर लेड के साथ प्रेजेंट थी, लेड को डिसल्फराइजेशन किस टाइप से करते हैं, पार्क एंड पैटिंसन प्रोसेस क्या है, या फिर जो सिल्वर लेड के साथ प्रेजेंट थी उसकी क्वांटिटी तो कम थी लेकिन उसको वहां से हम अलग कैसे करते हैं, तो मैं बता रहा हूं। ये फ्लो चार्ट है, ये अर्जेंटी फेरस लेड के लिए है कि जो लेड है उसके साथ में सिल्वर की इंप्योरिटी होती है। सिल्वर को वहां से हटाने के लिए, लेड के साथ से सिल्वर को हटाने के लिए हम पार्क मेथड यूज कर सकते हैं या फिर पैटिंसन मेथड यूज कर सकते हैं। पार्क मेथड में क्या करते हैं, हम पूरे मोल्टन मिक्सचर को जिंक मोल्टन के अंदर मिक्स कर देते हैं। जिंक जो है मोल्टन स्टेट में, तो यहाँ पे सिल्वर जो प्रेजेंट है इसके अंदर, पार्क मेथड की बात कर रहा हूं मैं, सिल्वर जो प्रेजेंट है इसके अंदर उसका लेड के अंदर सोल्युबिलिटी और जिंक के अंदर सोल्युबिलिटी दोनों तीनों लिक्विड स्टेट में है, सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा। सिल्वर की सोल्युबिलिटी जिंक में ज्यादा होती है और सिल्वर की सोल्युबिलिटी लेड में कम होती है। तो अपर लेयर में जिंक के साथ सिल्वर आ जाता है क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी जिंक के अंदर ज्यादा होती है और लेड के अंदर कम होती है। लेड को वहां से हम सेपरेट कर लेते हैं, नीचे की लेयर में लेड रहता है, ऊपर की लेयर में जिंक और सिल्वर आ जाता है। अब यहाँ से जिंक को हटाने के लिए, ऊपर वाली लेयर से जिंक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं, क्योंकि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वोलेटाइल है, इसलिए इजीली हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्प्योर सिल्वर आता है, इसमें भी कुछ क्वांटिटी में लेड प्रेजेंट होता है, बहुत कम क्वांटिटी में लेड प्रेजेंट होता है। क्यूपेलेशन से उसको हम सेपरेट करते हैं। क्यूपेलेशन से कैसे सेपरेट करते हैं, फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन के ब्लास्ट के अंदर उसको हीट करते हैं, तो लेड जो वो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लेड ऑक्साइड या लिथार्ज की फॉर्म में वहां से सेपरेट हो जाता है, एयर के साथ फ्लो कर जाता है। एयर के करंट में हम फ्लो करवाएंगे उसको, तो एयर के साथ वो फ्लो कर जाएगा, क्यूपेलेशन से हमें प्योर सिल्वर मिल जाता है। या फिर हम पैटिंसन मेथड यूज कर सकते हैं। मोल्टन जो अर्जेंसी फेरस लेड है, इन लेड के अंदर जो सिल्वर प्रेजेंट है उसको सेपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। पैटिंसन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक बार इसको हीट करने के बाद तेजी से ठंडा करते हैं। तेजी से जब हम ठंडा करेंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट तक उसको कूल डाउन करेंगे, तो उस कंडीशन में लेड जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। फिर भी कुछ क्वांटिटी के अंदर जो मदर लिक्विड है उसके अंदर लेड प्रेजेंट होता है, सिल्वर भी प्रेजेंट होता है। दोबारा ऐसा ही कर देंगे, रिपीट करेंगे इस चीज को, कोल्ड टू फ्रीजिंग पॉइंट तक। उसके बाद 2.4 to 2.5% उसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं। क्यूपलेशन, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी के अंदर लेड है जिसको हम हटाएंगे तो क्यूपलेशन मेथड यूज कर सकते हैं, हमारे पास प्योर सिल्वर आ जाएगा। यानी पार्क्स मेथड से या फिर पैटिंसन मेथड से हम
लेड के अंदर सिल्वर की जो इम्प्योरिटी थी उस सिल्वर को हटा लेते हैं। तो सिल्वर को हटाएंगे, लेड सेपरेट होगा, लेड भी सेपरेट हो जाएगा और सिल्वर भी सेपरेट हो जाएगा। ये था मेथड मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। पार्क एंड पैटिंसन जो मैंने बोला है उसको अलग से आप नोट भी कर लेना। अब हम बात कर रहे हैं जिंक। मेटलर्जी ऑफ जिंक, जिंक की मेटलर्जी। जिंक के जो जनरल ओर है वो एक तो है जिंक ब्लेंड, वो टाइज स्ट्रक्चर हो सकती है इसकी ZnS की, या फिर स्पेलराइट स्ट्रक्चर की हो सकती है। एक है कैलामाइन ZnCO3 और एक है जिंकाइट ZnO। जनरल जो ओर है वो सल्फाइड है। इनके लिए क्या क्या मेथड यूज करेंगे? सबसे पहले क्रशिंग सभी के लिए करते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन का एक यूजफुल मेथड यूज कर लेंगे। इसके लिए कौन सा? फ्लोटेशन। और इनके लिए सेपरेशन का मेथड हाइड्रोलिक वॉशिंग सेपरेशन के लिए मेथड का यूज कर सकते हैं हम। तो जिंक सल्फाइड से किस टाइप से मेटलर्जी, इसके साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आयरन की होती है, कैडमियम की होती है, लेड की होती है एंड आर्सेनिक की जनरली इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं इसके साथ। ये इम्प्योरिटीज होती हैं। मैं इसका फ्लो चार्ट बना रहा हूं जिंक ब्लेंड से। इस टाइप से हम जिंक ब्लेंड को जिंक में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। जिंक ब्लेंड सल्फाइड ओर होता है, क्रशिंग पोलराइजेशन कर सकते हैं। पोलराइजेशन इज क्रशिंग, ग्राइंडिंग। पाउडर जो ओर आएगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड ओर होने की वजह से कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से उसका कंसंट्रेशन करते हैं। उसके बाद सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़े कम टेम्परेचर पे उसको 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के में हीट कर देते हैं। मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट है। जिंक ऑक्साइड ZnO में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक ऑक्साइड यहीं पे स्मेल्टिंग भी हो सकती है उसकी, यहीं पे उसके ऑटो रिडक्शन भी हो सकता है। तो कुछ जिंक ऑक्साइड बनेगा, कुछ जिंक बन जाएगा। उसके बाद रिडक्शन करवाते हैं हम कार्बन से। जिंक के लिए हम किससे रिडक्शन करवा देते हैं? कार्बन से, क्योंकि एल्यूमिनियम डायग्राम के अंदर जिंक की जो लाइन है वो कार्बन की लाइन के अंदर कट करती है। तो कार्बन के साथ हम उसका क्या करवा सकते हैं? रिडक्शन करवा सकते हैं। तो रिडक्शन के बाद जो मिक्सचर आता है विच इज कॉल्ड स्पेल्टर, उसको नाम देंगे स्पेल्टर। और स्पेल्टर में लगभग 97 to 98% जिंक प्रेजेंट होता है। उसके साथ भी जो इसके साथ इंप्योरिटीज मैं आपको बता चुका हूँ, आयरन है, कैडमियम है, लेड और आर्सेनिक की 2 से 3% इंप्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो रिफाइनिंग करने के लिए हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा दी हमने, रिफाइनिंग के मेथड है ये। या फिर हम इसकी डिस्टिलेशन भी करा सकते हैं। डिस्टिलेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम अल्ट्रा प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं जिंक में। तो ये था फ्लो चार्ट किसके लिए? जिंक के लिए। अब मेटल के यूजेस क्या है वो आप जानते हो, किससे क्या बनाया जाता है, किससे क्या नहीं बनाया जाता है, कौन कौन सी मेटल को किस किस काम में हम यूज करते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।